Ready? Now dear, सेट मोटर सेट पढ़ा रहे हैं हम लोग और टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी बता चुके हैं आपको। थ्योरी एक बार बोल दे रहे हैं आपको। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या होता है? किसी भी कर्व का जब इक्वेशन दिया रहता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो निकलता है उसका स्लोप होता है। ठीक है। नॉर्मल का स्लोप जो होता है, टेंजेंट के स्लोप यदि m हो तो नॉर्मल का होता है -1/m। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है आपको y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस बीटा इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस अल्फा। ओके। सेट 1 और 2 टेंजेंट नॉर्मल बताया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। हमारे सेट 3, 4 और 5 क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखते हैं हम लोग। सेट 3 में 3 प्रॉब्लम है आपका, 36, 37 और 38। ओके, 36 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। 36 कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू sin x एट पॉइंट 0 0। ओके, स्लोप निकालना है आपको। इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का y इक्वल टू sin x, पॉइंट दिया हुआ है आपका 0 0। पॉइंट 0 0 देने का मतलब x 0 है और y कितना है जी? 0 है। x भी 0 है और y भी कितना है? 0 है। आपको स्लोप निकालना है, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसान सवाल है एकदम। डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। साइन का क्या हो जाएगा? cos x। x की जगह 0 पुट कर दीजिए। cos 0 एंड द वैल्यू cos 0 इज योर 1। तो देखिए 1 हुआ, मतलब C जो करेक्ट आंसर। 37 की जहाँ तक बात है, क्वेश्चन देखिए आप। थ्योरी कंप्लीट है, समझो कि ऑब्जेक्टिव क्या है जी, तो आपका कंप्लीट है। अब थ्योरी ही कंप्लीट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव आप नहीं बना सकते हैं। 37 देखिएगा, कह रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए पहुंच गए वहीं पर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है डियर y माइनस बीटा इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस क्या होता है जी? अल्फा। ठीक है। अब बीटा अल्फा क्या है? जो पॉइंट दिया रहेगा वही अल्फा बीटा है, और m क्या है? जो डी वाई बाई डी एक्स से हम लोग निकालेंगे, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा वही हमारा क्या होता है? तो m होता है। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है डियर 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर है। पॉइंट दिया हुआ है आपका 1 1, इसका मतलब अल्फा हुआ 1 और बीटा कितना हुआ जी? 1। जो अल्फा होता है वही x होता है, जो बीटा होता है वही y होता है। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा जब हमारे पास में है तो क्या चाहिए हमको? m चाहिए। किसी भी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है तो 2 चीज चाहिए सिर्फ, एक अल्फा बीटा चाहिए और क्या चाहिए? तो m चाहिए। तो अल्फा बीटा तो हमारे पास है, क्या निकालना है? m कैसे निकालते हैं? अभी m निकाले ना आप, यही तो स्लोप है आपका जो 1 आया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके। डिफरेंशिएशन आपको आता है? नहीं आता है, झूठ मत बोलना, आता है। अच्छी बात है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। 2y का क्या होगा बोलो? डी वाई बाई डी एक्स। 3 का क्या होगा? 0। एक्स स्क्वायर का 2x, 2 और 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है जी? तो माइनस एक्स। एक्स की जगह कितना डालोगे? 1 माइनस 1, यानी m जो आप कहते हैं जिसको डी वाई बाई डी एक्स आ गया क्या जी? तो -1। हम बराबर बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने का तरीका अलग होता है। इसको सब्जेक्टिव बनाना होगा तो पूरा लिखना पढ़ना पड़ेगा पूरा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्योंकि जल्दी में बनाना होता है इसलिए उतना लिखना पढ़ना नहीं है इसमें। कितना जल्दी हम लोग आंसर प्राप्त कर रहे हैं। ओके, मस्ती जल्दी आ जाए, बात समझ में आ रही है ना? यस, जल्दी में मस्ती लाना है, m से मस्ती। तो अब इक्वेशन निकाल दीजिए। फॉर्मूला आपके सामने है। इक्वेशन हो जाएगा y माइनस बीटा इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस अल्फा। बीटा कितना है? -1/m खुद -1 है इंटू एक्स माइनस अल्फा 1। खत्म हो गया। इसको उधर भेज दो। x -1 माइनस y माइनस माइनस दिस कैंसिल, x माइनस y इक्वल टू 0। x माइनस y इक्वल टू 0 मीन्स कौन हुआ?
डी योर करेक्ट आंसर, नाइस, राइट बॉय। इसके बाद 38 प्रॉब्लम, 3 ही क्वेश्चन है आपका सेट में। देखिए चैप्टर वाइज सेट हम इसलिए बता रहे हैं कि उस चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका क्वेश्चन रहे तो अच्छा है, बात समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर पूरा सेट बना रहे हो तो बफे सिस्टम हो जाएगा। वो बफे सिस्टम में देहाती आदमी खाना खाने गया, शुरू किया यहीं से चावल लिया, दाल लिया, सब्जी लिया, उसी में हलवा लिया, उसमें रसगुल्ला लिया, उसमें लिट्टी लिया, उसमें चोखा लिया, रसगुल्ला का रस सब्जी में जा रहा है, सब्जी का रस क्या नाम है रसगुल्ला में जा रहा है, बुनिया सब में मिक्स हो जा रहा है, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा सर। इसलिए मैंने चैप्टर वाइज आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल एग्जाम के लिए नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट भी करना है, क्योंकि 12th के बाद जब आप कंपटीशन दें तो कम से कम इतना थ्योरी आपके पास रहे। बात समझ आ रही है? ओके सर। 38 प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल का स्लोप निकालना कह रहा है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिया हुआ है, वाई का टेंजेंट नहीं निकालना है, ध्यान रखना। जो आप dy बाई dx निकालते हैं ये टेंजेंट का स्लोप निकलता है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 4 निकला तो नॉर्मल का हो जाएगा -1/4, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। थ्योरी में मैं बता चुका हूँ कि ऐसे बता रहा हूँ आपको, टेंजेंट का अगर स्लोप m है तो इसका होता है -1/m, ये 4 तो -1/4, ये 3/2 तो ये -1/3/2 मतलब -2/3। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, देखना y = 3x² - 12x एट x = 1 पे निकालना है। एकदम आराम से रहिए, इसको dy बाई dx निकालेंगे हम लोग। एट x = कितना है जी, तो 1, ठीक है बाबू। y = 3x, y = दिया हुआ है y = 3x² माइनस कितना है 12x एट x = कितना है तो 1। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे हम लोग, मतलब dy बाई dx निकालिए आप। dy बाई dx हो जाएगा आपका 3 2 जा 6x - 12, x के 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 6 - 12 - 6। किसका स्लोप निकला? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ये m निकला, m हुआ आपका। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है -1/m with -6 माइनस कैंसिल 1/6। सी जो करेक्ट आंसर। तो ये सेट 3 समाप्त हुआ डियर आपका टेंजेंट नॉर्मल। इसको आप नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट सेट 4। नाउ डियर सेट 4 आइए देखते हैं हम लोग। सेट 4 में भी आपका 3 प्रॉब्लम है, 35 नंबर सेट 4 का है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर वही आगे मतलब टेंजेंट का स्लोप निकाल कर उसको उलट कर और डंडा लगा देंगे, मतलब माइनस लगा देंगे, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप m होता है, नॉर्मल का उसको उलट दीजिए 1/m माइनस। ओके, देखिएगा 35 है क्वेश्चन ऑफ कर दिया हुआ है y = 2x² प्लस कितना है जी 3 पॉइंट दिया हुआ है x = नहीं नेक्स्ट और 2x² + 3 sin x at x = 0। डोंट माइंड, बी रेडी, आंसर रेडी। dy बाई dx = हो जाएगा 2 जा प्लस 3 sin x का cos x, x = 0 पुट कर दीजिए, डायरेक्ट पुट कीजिएगा, कोई ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, कोई सब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं मतलब हाथ मिला के चल दिए, सब्जेक्टिव है तब ना गला मिल लिए, तब देर कर दिए। सब्जेक्टिव मुलाकात नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, ऑब्जेक्टिव मुलाकात हो रही है। जितना जल्दी मुलाकात करके निपटारा करके चल चले। तो डालो 4 × 0 प्लस 3 × cos 0 का मान 1, कितना हो गया 3, m हो गया 3, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 -1/3। डी जो करेक्ट आंसर, टाइट बार 36। कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ये अच्छा हो रहा है कि आप इसी बहाने ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का। देखिएगा 36 लाइन का क्वेश्चन दिया है, y = x + 1 क्वेश्चन 1। कर्व का क्वेश्चन दिया हुआ है y = 4x
दोनों किस पॉइंट पे मिलता है, दोनों किस पॉइंट पे मिलता है। देखिएगा पॉइंट मतलब आपको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू, दोनों से dy dx निकालिए। तो डायरेक्ट इसका m हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। 11th में पढ़ना था y इक्वल टू एम एक्स प्लस m कितना है 1, या नहीं तो dy dx भी निकाल दीजिए, नहीं मान कर रहा है तो dy dx कितना हो जाएगा बोलो, x का 1 तो वो निकल गया। इसका निकाल दो 2y इंटू dy बाई 4x का 4, इसके dy बाई dx इक्वल टू माइनस 4 बाई 2y, सॉरी 4 बाई 2y, 2 2 जा 2 बाई y, यहाँ dy बाई dx है 2 बाई y, यहाँ 1, इसके 2 बाई y इक्वल टू 1, y कितना आ गया 2, पॉइंट निकालना है मतलब y निकाल कर x निकालने का बाकी है, कॉर्नर में डाल दो, इसी में डालो, y की जगह 2 डालो तो 2 डालो 2 2 जा 4 इक्वल टू 4x, इसलिए x इक्वल टू 4 बाई 4 कितना आ गया x1 y2, पॉइंट क्या हो गया 1 2, देखो तो है 1 2 किसमें ए, वाओ वाओ करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम। 36 के बाद एक और प्रॉब्लम है डियर आपका 38 और 36 दोनों एक ही तरह का है, देखना हम लिख रहे हैं। पकड़ने वाले बच्चे पकड़ लेंगे, अगर छूते रह जाओगे पकड़ाएगा ही नहीं जी, कहाँ है अंदाजा रखो कि वहीं पकड़ना है, बस में आ रहा है। देखना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, अब देखना इसमें और इसमें तुलना करो, इसमें m की जगह पे क्या है, अब सेकेंडो इक्वेशन में वही दिया हुआ है, क्या मजा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कह रहा है कि m की जगह पर क्या होगा कि मजा घट जाएगा, m की जगह पर क्या होना चाहिए 1, अरे n वाला वही है ठीक, m की जगह क्या होगा y स्क्वायर 4x वही ना है जी, अरे ये इक्वेशन वही दिया हुआ है देखो, और यहाँ y बराबर mx प्लस 1 है, तो प्लस 1 तो ये था, यहाँ m की जगह पर क्या था 1, यानी m बराबर 1, टिक मारो, किसमें है a is correct answer 38 and now set 4 each and here my dear, write it now please, and after that we will start set 5. Now dear last set 5 का tangent normal, आज हमने आपको 3 4 5 बताया है, सेट 1 2 का भी वीडियो है, आप उसको देख लेंगे, ऐसे इस वीडियो की लिंक में हम डाल देंगे, इस वीडियो में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहिएगा, एग्जाम तक आप रिवीजन करते रहिए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के टर्म 1 एग्जाम के लिए ही नहीं है, ये आफ्टर 12th ही इसका ओरिजिनल मजा आएगा। बस में है इसे सामान खरीदने का मजा बाजार में नहीं है, बाजार से लेके जब घरे आइएगा उसको इस्तेमाल कीजिएगा तब मजा उसका आएगा, तो इस्तेमाल ओरिजिनल 12th के बाद, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। सेट 5 बहुत बच्चे कहते हैं 12th के बाद साइंस पढ़ना ही नहीं है, अब पढ़ना ही नहीं है तो मजा ही अलग है। देखिएगा नाउ सेट 5 का 36 करेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फिर वही आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब यू हैव टू फाइंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy by dx, ओके। y इक्वल टू दिया हुआ है y इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 3x, नहीं x क्यों है जी, एट x इक्वल टू -1, टेंजेंट दिया हुआ है, मतलब सिंपल dy by dx निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट ठीक ठाक रखो, कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहो, समझते रहो, देखते रहो, x बाय -1 डाल दो, dd डायरेक्ट डालो, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, आंसर इज योर A। 37 अब स्लोप ऑफ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, जान है, नॉर्मल निकालना है, पहले टेंजेंट का निकालेंगे, उसको उलट करके उसी में डंडा लगा देंगे, मतलब माइनस लगा देंगे, हो जाएगा। y इक्वल टू a टू द पावर 2x, अब समस्या है खड़ा होगा कि इसको डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम लिख रहे हैं इसमें गलती काटना, dy by dx बराबर हो जाएगा e टू द पावर x से क्या होता है, हो गया ना,
और फिर 2x का क्या होगा 2। पॉइंट दिया हुआ है डियर यहाँ पर। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? 0 1, मतलब x 0 है और y 1 है, तो हमको x से ना मतलब है। x 0 डालो, 2 into e to the power 2 into 0 0, any number to the power 0 equal to 0। बारे हीरो, ब्याह होगा ना ससुराली जाओगे तो जो 5th 6th में पढ़ने वाले अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे साले साली, तो बोलेंगे कि पहुना से बेकार शादी कर दिए हम, कि पहुना करते ही हो नहीं आता है तो का होने लगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। नहीं, लजाने की बात नहीं है, यहाँ तो गजाने की बात है। आप गजाइए, हमसे गजाइएगा कहला। तो कितना आ गया 2। तो ये आ गया आपका टेंजेंट का स्लोप आ गया -2। इस नॉर्मल कितना हो जाएगा? उलट करके डंडा लगा दो, -1/2 -1/2 -1/2 कौन डी। नाउ लास्ट 38 देखें क्या है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, क्या निकालना? इक्वेशन ऑफ मतलब वही निकालना है, y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। हम बता चुके हैं कि if you want to find the equation of tangent and normal, then you should must have two things. First is point and second is slope. देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। घुसा गए नहीं सर, ये सब ट्राई करके जाना, पूछ पाछ हो जाएगा जी। कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा, इंटरव्यू करके शादी, IAS इंटरव्यू शादी केवड़ा जाएगा। तो देखना क्या है 38, क्योंकि पैसा ले रहे हैं तो बैल हम लोग खरीद रहे हैं पैसा से, तो बैल बढ़िया जोते हो तो बैल चाहिए कि ऐसी बैल हो जाएगा तो काम चलेगा। गौर बैल के लेता है, कुछ दिन में जोत के लेगा लोग बैल। जोतवा के देखेगा कि बढ़िया जोत रहा है कि नहीं जोत रहा है लेके। देखना हो गया। और 38 क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू साइन y इक्वल टू साइन। और पॉइंट दिया हुआ है 0 0। पॉइंट क्या है जी? पॉइंट 0 0 है। पॉइंट 0 है मतलब अल्फा 0 बीटा 0। जो अल्फा है वही x है, जो बीटा है वही y। तकलीफ है? देखिएगा, तकलीफ नहीं है तो टाइट होकर रखिए। इसको स्लोप निकाल लीजिए आप, स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालोगे तो y का हो जाएगा dy बाई dx, sin x का माइनस cos x, पूरा cos x। रतिया में पढ़ के रहा, रात में लंबा बात वाले नहीं ना हो। बहुत बच्चे लंबे बात वाले होते हैं, जैसे भिड़ गए तो भिड़ गए, वो उनको एक डोज है, जैसे रोज दारू पीना चाहिए तो डोज है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो y का तो कितना जी? cos x। एनी प्रॉब्लम? तो x जब 0 डाल दो तो जाएगा cos 0। कितना हो गया? 1। m कितना आ गया जी? 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, y माइनस बीटा कितना है? 0। m कितना आया? x माइनस अल्फा कितना है? 0। y माइनस 0, y बराबर x, उसको उधर भेज दो, x माइनस y इक्वल टू 0। योर आंसर इज D। बहुत लोग रटता है, जैसे रटेगा ना AD D। अब ADD करे के यहाँ से जाएगा, वहाँ क्वेश्चन के बदल दिया, मार दिए ADD, इसलिए सर अब अपना कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक रखिए और हर चैप्टर के क्वेश्चन को बनाइए। जो पढ़ाया हुआ नोट कॉपी है आपका, ये तो मान लीजिए अभी हम लोग सेट पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो पढ़ाई हुआ है आपके बैच का, उसका नोट कॉपी खोलिए, नोट कॉपी का पूरा थ्योरी देखिए। जैसे कहीं जाना होता है तो पहले रास्ता देखते हो ना, तो मोबाइल में खोल देते हो गूगल मैप, सेट कर देते हो। गूगल मैप भी क्या करता है? रास्ता बताता है। तो आपका जो नोट कॉपी है, जो पहले पढ़ाया हुआ एक चैप्टर, वो गूगल मैप है आपका, उसको देखिए। अब देख करके रात में 2 घंटा 3 घंटा लगातार, छोड़ के नहीं, 5 मिनट देख के मोबाइल खोले, कोनो मैसेज आया कि नहीं, फिर 10 मिनट पढ़े, देखे कोनो अभी तक कोनो को नहीं आया हो, क्या कर रहा है, सुत गया क्या, एक बार मिस कॉल मार दिया। ऐसे नहीं करता है वो। बच्चे जनरली तो हंस रहे, हम समझ रहे हैं,
तुम लोग इस रोग के रोगी हो चुके हो, तो ये सब काम नहीं करना है डियर। आराम से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट बाय।